Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is the lecture number 10 of class 9th subject English. इस लेक्चर के अंदर हमने जो आपकी पोइम है, पहली पोइम डैफोडिल्स, उसको हमने डिस्कस करना है। तो उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। नीचे आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा अपना कोई भी ईमेल एड्रेस या आप अपना व्हाट्सएप का नंबर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। तो आपके उस नंबर के ऊपर या आपके उस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो समरी इनोवेटिव एकेडमी ने स्टूडेंट्स के लिए लिखी हुई है वो मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको यूनिट नंबर 5 है डैफोडिल्स का। तो डैफोडिल्स जो है ये बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है समरी। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो, आपको पहली बात तो ये पता ही है कि जो पोइट्स होते हैं वो सेंसिटिव नेचर के होते हैं। सिंपल नाजुक का वर्ड आप उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डैफोडिल्स को उर्दू में तो कहते हैं नरगिस के फूल। तो यहाँ पे मैंने आपकी बुक में उनको थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है कि इस तरह के फूल होते हैं, येलो से कलर के होते हैं। अगर आप देखना चाहें तो पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल होते हैं, ऐसा इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इफ़ यू वांट टू फाइंड दिस आउट, अब वैसे भी आप गूगल करके इनको देख सकते हैं। अब आपका अगर मैं इस पोइम को स्टार्ट करूँ तो आपके पास इसके अंदर टोटल 4 पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं। तो उन 4 पैराग्राफ्स को हम डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 से हम बात को स्टार्ट करते हैं। तो आपको कहता है कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. अच्छा, अब ये जो बेसिकली आपकी पोइम्स होती हैं, अक्सर बच्चे जो है वो इनको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि बोर्ड में आपको यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होते हैं, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको इनको प्रिपेयर करना पड़ता है। देन सेकेंडली आपके सेंटेंसेस भी यहाँ से आ सकते हैं। ये वर्ड्स के मीनिंग्स आपको याद होने चाहिए, सिर्फ समरी ही नहीं आपने याद करनी होती। तो आपको बता रहा है कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो मैं बादल की तरह फिर रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हायर वेल्स एंड हिल्स, ऐसा बादल जो कि वादियों के ऊपर या पहाड़ियों के ऊपर फिर रहा होता है। जबकि व्हेन ऑल एट वंस, अचानक से, आई सॉ क्राउड, मैंने एक हजूम देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, जो कि सुनहरे नरगिस के फूल थे। बिसाइड द लेक, नदी के किनारे। बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे वो उग रहे थे। फ्लटरिंग, ठीक है, एंड डांसिंग। फ्लटरिंग और डांसिंग दोनों का तकरीबन एक जैसे मतलब होता है कि खुशी से दोनों झूम रहे थे। इन द ब्रीज, हवा के अंदर। अब आपको बता रहे हैं कि जो हमारे शायर साहब थे वो कहीं पे घूमने निकले हुए थे और वहाँ पे उन्होंने नरगिस के फूलों का एक पूरा झुरमुट देख लिया जो कि नदी के किनारे है। अब चूँकि हवा चल रही है तो वो नरगिस के फूल जो है वो हवा में झूम रहे हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डांस कर रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली फॉर अ नॉर्मल पर्सन आपने कहना कि इतनी भी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, फूल ही तो थे। लेकिन पोइट्स जो होते हैं वो थोड़ी सेंसिटिव नेचर के होते हैं, तो यू नीड टू फील देयर फीलिंग्स, तो उसके बगैर आपको उनकी बात समझ भी नहीं आती। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 I saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Continuous का मतलब है लगातार, as the stars that shine, कि वो सितारों की तरह चमक रहे थे। and twinkle on the Milky Way, जैसे आपको आसमान पर रात सितारे नज़र आते हैं। मिल्की वे जो है वो सबसे प्रोमिनेंट स्टार्स का झुरमुट है। 7 स्टार्स होते हैं जो कि आपको आराम से नज़र आ जाते हैं। इफ़ यू लिव इन अ बिग सिटी लाइक लाहौर और कराची, तो यहाँ पे पोल्यूशन ही इतनी होती है कि आपको बादल नज़र नहीं आते, सॉरी स्टार्स नज़र नहीं आ सकते। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, और ये इनका जो झुरमुट है वो लंबी जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक होता है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, नदी के किनारे पे। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस, ग्लांस होता है एक झलक के अंदर। तो कहते हैं एक झलक में ही मुझे 10,000 नज़र आ रहे थे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो अपने सरों को हिला रहे थे जैसे कि वो झूम रहे होते हैं, मतलब कि फूल भी इंजॉय कर रहे हैं उस पूरे मंजर को। अब आपके जो पहले 2 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डू यू कंपेयर डैफोडिल्स विद द स्टार्स। तो आपको उसका आंसर यहीं से मिल जाता है पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर से, कि वो आपके जैसे मिल्की वे, जैसे रात को आपको सितारे नज़र आते हैं कि सितारों का पूरा झुरमुट होता है आपके पास और वो हवा में झूल रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही आपके डैफोडिल्स के जो फूल थे वो भी हवा में, ठंडी हवा में नदी के किनारे पे झूम रहे थे। और वैसे ही लग रहा था कि जैसे सितारों का एक पूरा झुरमुट होता है। तो उनकी ब्यूटी को बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है कि द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन glee. A poet could not be but be gay in such jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. कहता है अब नदी का किनारा खूबसूरत मंजर है, आपको हर तरफ की खूबसूरती नज़र आ रही है, लेकिन कहता कि हवा भी झूम रही है, नदी भी झूम रही है, लेकिन वो जो नरगिस के फूल हैं वो उस पूरे मंजर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। स्पार्कलिंग का मतलब है चमक रहे हैं, ग्ली खुशी के अंदर। आ पोइट कुड नॉट बी बट गे। गे का मतलब होता है कि खुशी से झूम के पागल हो जाए। तो कहता है शायर जो है वो ये पूरा मंजर देख के खुशी हो सकता है, क्यों? इन सच अ जॉकेंड कंपनी। जॉकेंड होती है हसीनो जमील, या ऐसी जो चीज़ जो आपके दिल को रूह अफ़ज़ा कर दे, ठीक है, आपकी रूह को जामे शीरी चाहे ना करे लेकिन रूह अफ़ज़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपकी रूह को जो खुशी मिले, रूह को जो तस्कीन मिलती है, उसका जॉकेंड वर्ड यूज़ किया जाता है इंग्लिश के अंदर। आई गेस्ड, मैं घूरता रहा, एंड गेस्ड और घूरता रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन कम सोच के साथ, वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, कि ये पूरा मंजर मुझे कितनी ज़्यादा खुशी दे रहा है। अब वो आपको बता रहा है कि बेसिकली जो मंजर है वो तो बिल्कुल सिंपल सा ही था, लेकिन उसको देख के आप कितना इन्जॉय करें। For often when on my couch I lie, in a vacant or in a pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. कहता है फॉर ऑफन अक्सर का जब मैं अपने घर में अपने सोफे पे लेटा होता हूँ, इन अ वीकेंड जब मेरा दिमाग खाली होता है, और इन अ पेंसिव मूड या कुछ परेशान हालत में मैं होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, तो ये पूरा जो नरगिस के फूलों का मंजर था हवा में झूमने का, ये मेरी आंखों के सामने आ जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस होता है रहमत, सॉलिट्यूड होती है तन्हाई। ये अकेले बैठ के इस मंजर को आंखें बंद करके इंजॉय करना, कहता है इसका अपना ही मज़ा है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मैं अपने घर में अकेला बैठ के ऐसा होता है कि जैसे मैं खुद नरगिस के फूलों के साथ नाच रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी जो बेसिकली पोएम है वो वाइंड अप हो जाती है। तो ये आपकी डैफोडिल्स की पोएम थी। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बता दी था, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप लोगों को समरी चाहिए इसकी, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा अपना कोई भी व्हाट्सएप का नंबर या आप अपना ईमेल एड्रेस, तो मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। Thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link is mentioned in the description. For any further query, you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. Allah Hafiz.